बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं आपका दोस्त हकीम मोहम्मद शमीम फिर से हाज़िर हूँ आप हज़रात की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप हज़रात से अपनी इस गलती की माफ़ी चाहता हूँ, माज़रत चाहता हूँ कि मैं आप हज़रात की खिदमत में बहुत दिनों तक गैर हाज़िर रहा। मैं अपनी इस गलती की आप हज़रात से माज़रत चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। खैर, मैं आज आप हज़रात की खिदमत में इंशाल्लाह दोबारा फिर हाज़िर हुआ एक नई वीडियो के साथ, और अल्लाह के फजल करम से जल्दी जल्दी हाज़िर होता रहूँगा इंशाल्लाह। वक्त निकाल के आप हज़रात की खिदमत में ज़रूर हाज़िर होऊंगा। मेरे मोहतरम, सबसे पहले तो मैं उन हज़रात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमारा चैनल शमीम दवाखाना सब्सक्राइब किया है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल शमीम दवाखाना को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें इंशाल्लाह। तो मेरे मोहतरम, आज का जो टॉपिक है, जो नुस्खा है, वो है दिल को जिसको दिल का अटैक पड़ गया हो, जिसको दिल का अटैक पड़ गया हो, जिन हज़रात को दिल का अटैक पड़ गया हो या जो है दिल के अंदर दर्द रहता हो, तो उन हज़रात के लिए बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है। मेरे एक भाई ने बहुत दिनों पहले, कुछ दिन पहले, तकरीबन महीना डेढ़ महीना हो गया होगा, कॉल की थी मुझे, शायद ज़्यादा ही हो गया होगा। तो कॉल की थी कि भाई आप मुझे एक नुस्खा बताएं, दिल की वाल ब्लॉक है। तो मैंने उनको कहा था अभी मैं वीडियो बनाकर बहुत जल्द डालूंगा, लेकिन मैं उन हज़रात से माफ़ी चाहता हूँ कि मैं जो है नहीं डाल सका था। खैर, मैं उन्हीं भाई की खिदमत में, वैसे आप हज़रात सबकी खिदमत में एक नुस्खा लेकर आया हूँ जो दिल की बंद ब्लॉक वालों को बिना ऑपरेशन खोल देगा इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से। तो मोहतरम, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिसकी दिल की वाल ब्लॉक हो चुकी हो, उनको दूध, दही और ये हर तरह की ताकतवर चीज़ें, गोश्त हुआ, मछली, अंडा, चिकनाई, लस्सी, इन चीज़ों से परहेज़ करना होता है। किसी भी तरह का घी, तेल यूज़ नहीं करना होता। लेकिन मैं आप हज़रात की खिदमत में आप एक ऐसा वो नुस्खा लाया हूँ जो एक जादुई है अल्लाह के हुक्म से। एक ऐसा नुस्खा है कि एक तेल की शक्ल है। हालांकि देखो, मैं आपको बताऊंगा कि जब मैं ये नुस्खा आप हज़रात की खिदमत में पेश कर दूंगा, तो आप हज़रात ये सोचेंगे कि भाई डॉक्टर तो मना करते हैं कि तेल यूज़ नहीं करना, चिकना यूज़ नहीं करनी, और ये हकीम साहब बता रहे हैं कि भाई तेल यूज़ करना है, चिकना यूज़, ये जो है तेल यूज़ करना है, तो क्या जो है नुकसान ना हो जा। तो खैर, मैं आप हज़रात की जो है एक बात कहना चाहता हूँ मेरे भाई, मैं आप हज़रात की किसी की ज़िंदगी से इंशाल्लाह खिलवाड़ नहीं करूँगा। मैं आप हज़रात की खिदमत में वो नुस्खा लेकर आऊँगा जो कामयाब होगा, तजर्बाशुदा होगा। आज का जो नुस्खा है वो एक तेल की शक्ल है, लेकिन इस तेल के अंदर नाम मात्र भी चिकनाई नहीं है। ये एक ऐसा ऑयल है, एक ऐसा तेल है जो अंदर जमे हुए खून को लेवल पे लाता है, यानी कि पिघाल देता है। या जो चर्बी अगर फालतू है, फैट बढ़ा हुआ है, तो उसको भी नॉर्मल करता है, अल्लाह का शुक्र है। आपका अगर ज़्यादा वजन बढ़ गया है लिमिट से ज़्यादा, तो उसको भी नॉर्मल करेगा इंशाल्लाह। अंदरूनी सूजन है या ज़ाहिरी तौर से सूजन है, तो उसको भी फ़ायदा पहुँचाएगा इंशाल्लाह। तो जो नुस्खा है मेरे मोहतरम, जो है उसकी जानिब चलने से पहले मैं आप हज़रात से फिर दरख्वास्त करूँगा, जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल शमीम दवाखाना को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया, उनको बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे मोहतरम, चलते हैं बिला किसी ताख़िर नुस्खे की जानिब। नुस्खा जो है बहुत ही आसान है, बहुत ही सस्ता है और बहुत ही कामयाब और मुजर्रब है। मेरे मोहतरम, ये जो नुस्खा जो है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये वाकई में एक सीने का राज है और वाकई में बहुत ज़बरदस्त है। देखो, वैसे तो बहुत सारे नुस्खे हैं। दिल की वाल अगर ब्लॉक हो चुकी है, एक माजून भी बनाते हैं हम, उसके अंदर जो है लहसुन का रस और जो है इस तरह की जो है ये अदरक का रस और ये सिरका वगैरह, सेब का सिरका वगैरह, ये भी यूज़ होता है। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही सिंपल और बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आपको क्या लेना है? आपको लेनी है अलसी, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अलसी लेनी है। और इसको लेकर के इसका ऑयल आपको अपनी आंखों के सामने निकलवाना है। हालांकि ये 1 डेढ़ 2 किलो अलसी का ऑयल नहीं निकलेगा, कम से कम 15 20 किलो अलसी हो। उसका ज़्यादा महंगी नहीं है। देखो, जब किसी को, अब ये देखो, आप ऑपरेशन में आप डे के 1.5 1.5 लाख रुपए लगा रहे हो, जो भी मज़ा नहीं आ रहा है, तो अगर 5 7 हज़ार रुपये खर्च भी हो रहे हैं, तो जो है किसी की ज़िंदगी बच जाएगी मेरे भाई। और 5 7 हज़ार रुपये में आपने ऑयल निकलवा लिया, पहली बात तो ये कि वो सारा ऑयल आप पे यूज़ नहीं होना, बस जाएगा बहुत सारा। आप किसी गरीब में फ़रोख्त कर दे, किसी को जो है दुआई मिलेगी इंशाल्लाह। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आपको अलसी लेनी है, और अलसी लेने के बाद इसका ऑयल, इसका तेल निकलवा लेना है। और तेल निकलवा करके क्या करना है, आपको एक शीशियों के अंदर भर के रख लेना, महफूज कर लेना। अब 2 चम्मच सुबह खाली पेट पीना है, और इसके कम से कम 1 घंटा तक और कुछ नहीं खाना पीना। 2 चम्मच ऑयल पीनी है, और
रात को सोते टाइम, कम से कम खाने के कम से कम 2 घंटे बाद रात को सोते टाइम 2 चम्मच रात को पीनी है मेरे मोहतरम। देखो इसका जो कोर्स है वो 3 महीने का है, लेकिन इंशाल्लाह 10 दिनों के अंदर अंदर अल्लाह के फजल करम से आप हैरत अंगेज़ फ़ायदा महसूस करोगे। और इस चीज़ की मेरी गारंटी है मेरे भाइयों, देखो कि ये हकीकत है कि ये इंशाल्लाह आपको अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह देखो अगर अल्लाह ने इससे नुकसान लिख दिया ज़िंदगी में तो उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यह है कि अल्लाह ने जो चीज़ फ़ायदे के लिए बनाई है मेरे मोहतरम वो फ़ायदा ही करती है जब तक कि अल्लाह उसको हुक्म ना दे दे कि नुकसान कर। तो ये चीज़ इंशाल्लाह बिल्कुल फ़ायदा करेगी, डेफिनेटली फ़ायदा करेगी, आप इसको यूज़ करें, लेकिन शर्त यह है कि ओरिजिनल हो। आप हजरात को कम जो है बहुत सारे पंसारी स्टोरों पे दावे भी करेंगे पंसारी स्टोर वाले कि भाई हमारे यहाँ से आपको ओरिजिनल मिल जाएगा, निकला हुआ मिल जाएगा, लेकिन आपको उन पर किसी पे यकीन नहीं करना, यकीन नहीं करना। अगर जो है अलसी के तेल की जगह उन्होंने कोई दूसरा तेल दे दिया या मिक्स है उसके अंदर मिलावट है तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि उसके अंदर चिकनाई है। और जो ये अलसी का तेल आप अपनी आंखों के सामने निकलवाएंगे ये बिल्कुल ओरिजिनल होगा, जेन्युइन होगा, इसके अंदर चिकनाई ज़रा सी भी नहीं होगी। ये बल्कि आपके अंदर के बड़े हुए फैट को भी घटाएगा, आपके जो है खून जो जम गया है उनको खोलेगा, जो उसको पिघलाएगा, और जो नसें जो चिपक चुकी हैं, जो नसें ब्लॉक हो चुकी हैं उनको खोलेगा। दिल की वाल इंशाल्लाह बिल्कुल खुल जाएगी बिना ऑपरेशन के, पक्की बात है। देखो मैं दावा नहीं करता, दावा करना तो खुदा का काम है, मैं दावा नहीं करता, मैं तो अपने अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखते हुए उस पे उसने जो इस दवाई के अंदर तासीर रखी है उसकी ज़ात पे यकीन रखते हुए उससे ही उम्मीद रखते हुए कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह 100% फ़ायदा होगा, और इंशाल्लाह होता भी है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के फजल से। तो मेरा मोहतरम आप इसको नुस्खे को बनाए, यूज़ करें। और सबसे पहले मैं आप हज़रात को एक बात और बता दूंगा, आप हज़रात 2-4 जने 2-4 लड़के जो है मिल करके अगर थोड़े थोड़े से पैसे इकट्ठे करके 10-20 किलो अलसी ले करके उसका ऑयल निकलवा ले, और ऑयल निकलवा करके महफूज रख ले। और किसी की अगर दिल की वाल ब्लॉक है थोड़ा सा उसको दे दे भैया, 200 ग्राम 300 ग्राम उसको जो है वो 10-10 ग्राम सुबह शाम पिएगा तो इंशाल्लाह उसको फ़ायदा होगा। और जो है भाई आप उससे अगर पैसे भी नहीं ले रहे तो दवाई दे देगा, वही बहुत है मेरे भाई, क्योंकि ये चीज़ बहुत सस्ती है, अल्लाह का शुक्र है, और आप इसको फ़रोख्त कर सकते हो। देखो मेरे भाई जो है अगर कारोबारी एतबार से है तो फिर तो आप इसको जो है मुनासिब रेट से बेच भी सकते हैं, नहीं तो ये है कि आप इसको फ़रोख्त भी कर सकते हैं। जो है आपने 10-20 किलो अलसियों का तेल निकलवा लिया, अब जो है आप वो पता नहीं कितने 500 लोगों का फ़ायदा हुआ उससे, क्योंकि 10 किलो अलसी के अंदर से कम ये मान लो आप 2.5-3 किलो तेल निकलता है आराम से, तो वो पता नहीं कितने लोगों पर जाएगा, तो उसमें कितने लोगों का फ़ायदा होगा। तो खैर मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप हज़रात इंशाल्लाह इस नुस्खे को बनाएं और यूज़ करें, और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें। खैर मैं आप हज़रात को एक बात और भी बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे हमारे भाई ये कहते हैं कि जी आप हमारी कॉल पिक नहीं करते हैं, आप हमारी कॉल नहीं उठाते। मेरे मोहतरम ये देखो कि हर किसी के साथ मसरूफ़ियत है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब मैं यहाँ मरीज़ों को दवा खाने पर अटेंड कर रहा हूँ, मरीज़ों को देख रहा हूँ, तो उस वक्त मैं कॉल अटेंड करूँगा या मरीज़ों को देखूँगा, आप बताएं मुझे। या फिर मैं सफ़र पे हूँ, क्योंकि मैं सुबह शाम सफ़र पे रहता हूँ, मेरा दवा खाने से मेरा जो यानी कि जो मेरा घर है, मेरे घर से मेरा दवाखाना 40 किलोमीटर दूर है, और मुझे डेली ही अप डाउन करना होता है बाइक से, क्योंकि मैं डेली अप डाउन अगर ना करूँ तो वो भी मज़ा नहीं आना, क्योंकि दवाइयाँ तैयार खुद मैं अपने हाथ से करता हूँ। हमारे यहाँ मशीन है बढ़िया, हम अपने हाथ से दवाइयाँ तैयार करते हैं खुद। तो मेरे मोहतरम डेली का अप डाउन करना पड़ता है, तो 40 किलोमीटर में डेली अप डाउन करता हूँ। जब मैं बाइक पे होता हूँ तो सफ़र में होता हूँ, तो उस वक्त मैं कॉल अटेंड करूँगा या जो है सफ़र करूँगा। इसी तरह से नमाज़ में हूँ या खाने पे हूँ या मरीज़ों को देख रहा, तो उस वक्त मैं आप हज़रात की कॉल अटेंड करूँगा या जो है अपना वो काम। लेकिन ये कि मैं कॉल अटेंड करता हूँ, कॉल अटेंड करता हूँ, फुर्सत में कॉल अटेंड करता हूँ। अब ये देखिए आप भाई, जब 500 600 हज़ार तक की कॉल आएगी, उसमें से अगर मैं सारी कॉल भी अटेंड करने लगूँ, सारा काम एक तरफ उठा कर धर दूँ, सारी कॉल अटेंड करूँ, तो मेरे भाई जब भी 24 घंटे में सारी कॉल नहीं अटेंड होएगी, क्योंकि एक मरीज़ कम से कम 15 मिनट लेता है। मैं मरीज़ से सारी बात तफसील से पूछ करके, उसको क्या मर्ज़ है क्या नहीं है, उसका मिजाज कैसा, हर चीज़ पूछ करके तब उसको जो है दवाई के बारे में बतलाता हूँ कि भाई क्या यूज़ करना है क्या नहीं है, जो है। खैर एक आदमी कम से कम 10 मिनट ले जाता है मेरे भाई, तो इसलिए आप हज़रात जो कॉल करें तो खैर वे हज़रात कॉल करें जो दवाई कोरियर से मंगाना चाहते हैं, और कॉल करें 2 बजे से 4 बजे तक। केवल वे हज़रात कॉल करें जो दवाई कोरियर से मंगाना चाहते हैं, पार्सल से मंगाना चाहते हैं, और जो हज़रात कोई बात पूछना चाहते हैं, ऑयल के बारे में पूछना चाहते हैं, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, तो वे हज़रात व्हाट्सअप पे पूछा। अब आप ये कहेंगे जी व्हाट्सअप का भी आप जवाब नहीं देते। व्हाट्सअप के लिए मेरे भाई अब अलग से समाधान हो गया है, व्हाट्सअप अब दूसरे मोबाइल पर होगा, उस पर जो है उसमें भी थोड़े वक्त निकाल करके सबका जवाब दिया जाएगा इंशाल्लाह।
क्योंकि अब ये होता था, कभी मैं व्हाट्सअप खोलता एकदम से ना किसी की कॉल आ जाती, वो व्हाट्सअप फिर पीछे हट जाता। मैं जब भी व्हाट्सअप खोलता ना, कॉल इतनी है कि व्हाट्सअप खोलने का मौका ही नहीं लगता। लेकिन व्हाट्सअप अब दूसरे मोबाइल पे होगा, इंशाल्लाह सबका जवाब दिया जाएगा। आप हजरात केवल वही कॉल करें जो दवाई कोरियर से मंगाना चाहते हैं, नहीं तो इसके अलावा सब लोग जो है व्हाट्सअप पे वॉइस मैसेज से सवाल जवाब करें इंशाल्लाह। अब मैं आप हजरात की खिदमत में दोबारा फिर हाजिर होऊंगा, जब तक के लिए मैं वो जो है आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।